कभी कभी जिंदगी में ऐसी जगह मिल जाती है जहां शोर कम हो जाता है और अंदर की आवाज तेज हो जाती है। यह है विंध्याचल, गंगा के किनारे बसा हुआ एक ऐसा धाम जहां सिर्फ मंदिर नहीं, एक शक्ति का एहसास होता है। आज मैं आपको लेकर चलता हूं मां के दरबार में। ऊपर से देखो तो गंगा बिल्कुल शांत लगती है, लेकिन इसके पानी में हजारों सालों से कहानियां बह रही है। यह कहीं भक्ति, तपस्या, विश्वास और मां का आशीर्वाद सब कुछ यहां पर समाया हुआ है। विंध्याचल का नाम सुनते ही याद आती है माई विंध्यवासिनी की। विंध्यवासिनी देवी टेम्पल यह वही स्थान माना जाता है जहां मां ने असुर का वध करके इस पर्वत पर वास किया था, इसीलिए उसका नाम पड़ा विंध्यवासिनी। विंध्य पर्वत में वास करने वाली मां कहा जाता है कि 51 शक्ति पीठों में से एक है विंध्याचल। यहां आने वाला हर भक्त सिर्फ मांगने नहीं आता है, बहुत लोग यहां धन्यवाद कहने भी आते हैं। सुबह के समय जब आरती होती है, घंटों की आवाज, मंत्रों की गूंज और लोगों की आंखों में आस्था। कुछ लोग मनोकामनाओं के साथ आते हैं, कुछ अपनी परेशानियों के साथ आते हैं, तो कुछ बस मां के दर्शन के लिए। यह एक अजीब सा सुकून है, जैसे मां के दरबार में बैठकर आप थोड़ी देर के लिए भी अपनी चिंताओं को भूल जाते हैं। जब ऊपर से देखो तो पूरा विंध्याचल गंगा के आशीर्वाद में बसा हुआ लगता है। एक तरफ मां का मंदिर, एक तरफ गंगा का प्रवाह और बीच में हम जैसे लोग। जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है ना, एक तरफ भक्ति, दूसरी तरफ दौड़ और बीच में संतुलन खोजते हुए हम। पुराणों के अनुसार जब कंस ने देवकी के 8वें बच्चे को मारने की कोशिश करी तो जो कन्या उनके हाथ में आई वह आकाश में उड़ गई और बोली, तेरा विनाश करने वाला जन्म ले चुका है। वही कन्या मां का रूप थी और माना जाता है कि मां ने विंध्य पर्वत को अपना स्थान बनाया, शक्ति के रूप में, रक्षा के रूप में और करुणा के रूप में। शाम को जब सूरज ढलता है, गंगा का पानी सोने जैसा चमकता है और उस समय यदि आप शांत खड़े होकर देखें तो एक बात समझ में आती है कि जिंदगी में कितना भी दौड़ लो, कितनी भी चिंता कर लो, ऊपर कोई शक्ति है जो सब कुछ देख रही है। मैं कोई पेशेवर पंडित नहीं हूं, ना ही धार्मिक प्रवचन देने वाला हूं, लेकिन जब मैं यहाँ खड़ा होता हूँ या जब मेरा ड्रोन हवा में होता है और नीचे माँ का मंदिर होता है, तो सिर्फ एक ही विचार आता है कि हम जितनी योजना बनाते हैं उससे कहीं अधिक योजना ऊपर वाला आपके लिए बनाकर रखता है। जरूरत है तो सिर्फ विश्वास की, बस विश्वास की और सिर्फ विश्वास की। यह था विंध्याचल, मां विंध्यवासिनी का धाम। यदि कभी आपको लगे कि जिंदगी थोड़ी भारी हो गई है तो यहां अवश्य आइए, गंगा के किनारे बैठिए, मां के दर्शन कीजिए और बस कुछ देर अपने आप से बात कीजिए। नमस्कार, मैं हूं अंकुर फ्रॉम ट्रैवल एंड लर्न विद अंकुर से। मिलते हैं अगले सफर में फिर से किसी नई स्टोरी, फिर से किसी सांस्कृतिक धरोहर को लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद।